नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लगता है कि फूले फिल्म जो 19वीं शताब्दी के भारत के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो उनकी पत्नी थी, उनके जीवन पर आधारित है, बायोपिक है। पर ये फिल्म जो है कल यानी आने वाले कल रिलीज होने वाली थी 11 अप्रैल को। उसके बाद इसका डेट बढ़ा करके कर दिया है रिलीज होने का 25 अप्रैल। लेकिन 25 अप्रैल को भी ये रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये थोड़ा अभी विवादास्पद हो गया है मामला। लेकिन अब धीरे धीरे मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या इसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के आधारित उनके जीवन पर आधारित फिल्म है। अनंत महादेवन ने इसका निर्देशन किया और शुरू में जब ये फिल्म आई तो मतलब जब इसका ट्रेलर आया तो जो महाराष्ट्र में जो कुछ लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये फिल्म नहीं दिखाई जानी चाहिए और मामला तुल पकड़ा। फिर पॉलिटिशियन जैसा होता है, अक्सर पॉलिटिशियन भी आ जाते हैं। तो छगन भुजबल जो नेता हैं एनसीपी के, वो भी इसमें आ गए। उन्होंने भी इसके निर्देशकों के साथ, निर्माताओं के साथ ये फिल्म देखी और कहा कि इस फिल्म को रिलीज होने चाहिए। फिर एनसीपी के दूसरे नेता भी हैं, जितेंद्र हड़वा, वो भी आ गए इसमें, उन्होंने भी कहा। लेकिन मामला अभी पेचीदा है और उसके बाद सेंसर बोर्ड ने कुछ इसमें सुझाव दिए, कुछ हटाने के लिए, नामों के सरनेम हटाने के लिए। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब जो नया विवाद पैदा हुआ है वो इसके फाइनेंसर्स की तरफ से आ रहा है और उनका कहना है कि इस फिल्म पर जो उन्होंने पैसा लगाया था वो अभी मिला नहीं है, जो फाइनेंसर्स हैं इसके। आप जब जानते हैं फिल्म जब बनती है तो डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है, फिर प्रोड्यूसर होता है उसका, लेकिन फाइनेंसर भी उसमें होते हैं, वही पैसा लगाते हैं। उनका पैसा रिटर्न नहीं हुआ है। वो भी अभी इसको लेकर के जो अदालत में कार्रवाई शुरू हुई है कि आप ये जो फाइनेंसर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे को जब तक पैसा नहीं मिल जाता है तब तक ये फिल्म जो है वो रिलीज़ नहीं होने जानी चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है। 25 अप्रैल को भी ये फिल्म रिलीज़ हो पाती है, नहीं हो पाती है। 11 को तो नहीं होगी, यानी कल आने वाले कल को तो रिलीज़ नहीं होगी। दोस्तों, ये मुझे लगता है कि इस तरह के विवाद पर थोड़ा सा अलग से भी हमें सोचने की ज़रूरत है समाज को, क्योंकि जब भी कोई बायोपिक बनती है तो कहीं ना कहीं सोशल बायोपिक जो बनती है तो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों को स्पर्श करती है, छूती है, जिसके बहुत सारे सामाजिक प्रसंग होते हैं। लेकिन फिल्म एक इंटरटेनमेंट भी है, इतिहास नहीं है। कई बार इतिहास आरोप लगाता है कि फिल्म में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। तो अनंत महादेवन ने भी कहा है कि इतिहास इसमें कुछ लिबर्टी ली गई है, और लेकिन वैसा कोई इतिहास तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, जो है वो दिखाया गया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद ब्राह्मण जाति के हैं तो वो अपने ब्राह्मण जाति के विरोधी कैसे हो सकते हैं। बहरहाल ये सब अब तो फिल्म जब रिलीज होगी तब पता चलेगा। दो चीज़ें ऐसी फिल्मों के बारे में होता है, उसको लेकर के जो विवाद हो रहे हैं उसमें कितना दम है और फिल्म एज सच कितनी अच्छी है। कई बार फिल्म को लेकर विवाद बड़ा हो जाता है पर फिल्म ख़राब होती है। कई बार फिल्म अच्छी होती है और विवाद बहुत ज़्यादा, जो जिसको कहते हैं संतुलन के बाहर चले जाते हैं। तो अब अगर ये फिल्म रिलीज होती है 25 अप्रैल को, तभी पता चलेगा कि फिल्म बनी कैसी है, अच्छी बनी है, नहीं बनी है। ट्रेलर तो इसका लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया था, लेकिन ट्रेलर से बहुत ज़्यादा फिल्मों के बारे में पता नहीं चलता है। ट्रेलर में कुछ इशू ज़रूर थे, क्योंकि उस समय एक जाति प्रथा अभी भी है हिंदुस्तान में, पर उस समय एक ज़्यादा बड़ी समस्या थी आज की तुलना में। और आज यदि उसमें कुछ हिलापन आया है तो निश्चित रूप से उसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की बड़ी भूमिका है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और बहरहाल कहीं ना कहीं तो बायोपिक बनते ही हैं, बायोपिक बनेंगे तो जिस पर भी आप बायोपिक बनाइए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं सो उससे, उसकी जाति से जुड़े लोग या उसके समानांतर जाति से जुड़े लोग कुछ न कुछ विवाद पैदा कर देते हैं। तो ये भी एक हो रहा है हमारे यहाँ लगातार। फिल्म जो है, फिल्म का मैदान कम और राजनीति का मैदान ज़्यादा हो गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, पर मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये फिल्म रिलीज हो, क्योंकि हर तरह की फिल्में बननी चाहिए, हर तरह की फिल्में रिलीज होनी चाहिए। फिल्म एक इंटरटेनमेंट मीडियम है, लेकिन साथ ही साथ वो सोशल मैसेज देने का, सामाजिक संदेश देने का भी एक माध्यम है। अगर इसके माध्यम से कोई संदेश दे रहा है इस फिल्म के माध्यम से, तो उसमें भी गलत क्या है।
तो दोस्तों देखती है क्या होता है। 25 अप्रैल को ही पता चलेगा फिल्म रिलीज होती है कि नहीं होती है, और रिलीज हुई है तो कैसी है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।